जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर्स के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है और साथ ही यहाँ पर अभी हाल फिलहाल युद्ध को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये समय ऐसा है कि लोग बाहर, देखिए नॉर्मली अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन सामान खरीदारी में अपना बड़ा योगदान देते जा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में लगातार लोगों का योगदान बढ़ रहा है। अब देखेंगे तेल और गैस के रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बाहर निकलना कम करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल मार्केट के अंदर गिरावट है। सिर्फ यही काम नहीं है कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट भी दिखना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं। नॉर्मली आप अपने आप को ही देखें, अगर आप 1-2 हज़ार या 5 हज़ार या 10 हज़ार या 20 हज़ार आपका ज़्यादा भी निकल कर आ रहा है जो आप इनकम टैक्स देने वाले हैं। आपने मान लीजिए कि 12 लाख रुपया कमाया है, ठीक है। 12 लाख रुपया अगर आप कमाते हैं तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। टैक्स देने की एलिजिबिलिटी आप देखिए, टोटल मिला के अगर देखें तो 4 लाख से ऊपर आपको फाइल करना होता है। लेकिन अगर आप देखें तो 12 लाख रुपए की भी अगर आपकी कमाई है तो फिर आप अभी फ़िलहाल बच जाएंगे। मीशो लिमिटेड की अगर बात करते हैं, लेकिन होता क्या है उसके अंदर बचाने की कोशिश हर किसी की होती है। टैक्स को बहुत सारे लोग बचाते हैं और इसमें सीए सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। तो कंपनियां अगर प्रॉफिट नहीं दिखा रही हैं तो उसके पीछे हो सकता है कि वो अपना खर्चा ज़्यादा दिखा के अपना पैसा बचा रही हूँ। मीशो लिमिटेड की बात करें, 146 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर 52 वीक लो देखें, 125 रुपये का शेयर था, हाई कितना था 254 रुपये। लगातार काफ़ी समय से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। 2025 से देख सकते हैं गिरावट है। चलिए, न जाने क्यों इन कंपनियों का आईपीओ ऐसे आते हैं कि ये हाई पर दिखाया जाता है, इनको हाई पर ही लिस्टिंग होती है और उसके बाद जब लोग फंस जाते हैं तो गिरावट इन शेयर के अंदर होती रहती है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर किस तरीके की अपडेट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर हाल फिलहाल के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देखिए 2600 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी कितना है 3500 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 3000 करोड़ का था, उससे पहले 2504 करोड़ का। सब कुछ ओके है, लेकिन खेल यहीं पर चेंज हो जाता है। रेवेन्यू आप देख रहे हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग अब अच्छा है, 2600 से 3500 करोड़ बढ़िया है। लेकिन 3500 करोड़ के साथ साथ आप इसका खर्च देखिए कितना दिखा दिया, 4056 करोड़। बस आप आगे क्या बात करनी है जी, नहीं समझे। देखिए 3500 करोड़ अगर कंपनी ने अपना खर्च दिखाया है, 3500 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू दिखाया है, तो खर्चा 2500 करोड़ का भी दिखा सकती थी, 2000 करोड़ का भी दिखा सकती। नहीं, दिखाना कितना है, पूरा और भी ज़्यादा। अब होगा क्या, जब और ज़्यादा खर्चा दिखा दिया, कमाई 1 लाख रुपए की, खर्चा 1,10,000 का है, तो 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तो यही यहाँ पर 539 करोड़ का नुकसान है। उससे पहले 456 करोड़, उससे पहले 264, उससे पहले 131। तो नुकसान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन साथ में रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी को हम खराब नहीं बोल सकते। देखिए, मजबूत कंपनी किसको बोलेंगे, जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है उसको बोलेंगे। मजबूत कंपनी उसको बोला जाता है जो आगे आने वाले टाइम में टिकी रहे। तो क्या मीशो टिक सकती है जी? ऑनलाइन तो बहुत सारी कंपनियां, बस इसी पे विचार आपको करना है। इसके बिजनेस को देख के मुझे बढ़िया शेयर लगाए, मैंने आपको ये बताया। अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर है, अब आगे आपको इसके अंदर दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर की कि आपको खरीदना ही है। चाहो तो इस पर दिमाग आप लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा इटर्नल। कभी ये शेयर 160 रुपये के आसपास से गिरकर पहुंच गया था 40-45 रुपये। लगातार ये कवर किया, वहाँ से चलते चलते इसने इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि ये 40 रुपये से सीधा सीधा 368 रुपये पहुँच गया। इतना बढ़िया ज़बरदस्त पैसा इसने बना के दिया है। और 300 रुपये से जैसे जैसे ऊपर ये जा रहा है, इसका मार्केट कैप बढ़ता चला गया। मैंने आपसे एक ही बात बोली, टिक नहीं पाएगा ये, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका। टिक नहीं पाने के कारण भी मैंने बोला टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका, ये बढ़ता ही चला गया ऊपर की साइड और ये छू गया आसमान। उसके बाद आज की डेट में है लगातार गिरावट है, ठीक है। तो देख सकते हैं, देखिए जब कभी भाव 40 रुपये के अकॉर्डिंग था, उसके बाद बीच बीच में नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। उसकी वजह से चार्ट आपको नहीं दिखाई दे पाएगा। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे चार्ट में क्या है, दिखेगा सारी चीज़ें
तो चार्ट में आपको ये भाव आपको नहीं दिखाई देगा, 217 दिखाई दे रहा है 2025 का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो जोमेटो पहले यहाँ पर दिखता था, जहाँ पर इटर्नल इस समय लिख रहा है, उस समय का चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये 40 रुपये का शेयर होता था। फंडामेंटल की बात करें तो मजबूत है, कंपनी के बिजनेस की बात करें वो भी सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि अभी गैस की जैसे दिक्कत हो रही तो इस कंपनी पे असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, इस वाले कंपनी का काम ही गैस से चलता है, खाना गैस से बनता है ना। ये अभी धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे का मतलब नहीं, अभी लगा है झटका तो झटका तो लगेगा। शायद उतने ज़्यादा ऑर्डर ना आए, बहुत सारे लोग अपनी शॉप को बंद करके रखें, ठीक है। तो हो सकता है कि झटका लगे इस कंपनी को। जी फिलहाल तेज़ी बनी है, देखिए तेज़ी बनी है, वो एक अच्छी बात है। बड़ी गिरावट के बाद तेज़ी बन जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म का देखना होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा वरुण बेवरेजेस। अब बात करें इस कंपनी की, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, एंटायर 100% ओनरशिप ऑफ क्रिकले डेयरी फॉर 1.31 बिलियन रुपीज़ के अंदर ये खरीदी गई है। ये मतलब कि इस कंपनी ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो शेयर के अंदर लगातार गिरावट है, 52 वीक लो के आसपास है। इस कंपनी के प्रोडक्ट की भी डिमांड हमेशा बनी रहती है। कोल्ड ड्रिंक पीना इसमें गर्मी में चालू हो जाएगा, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। बढ़िया बात, 3.54 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 3,54,00,000 का एक ऑर्डर मिला है वेस्टर्न रेलवे से इस कंपनी को। 89 रुपीज़ के आसपास का है, 52 वीक हाई देख लीजिए 189 रुपये का, और थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा ये शेयर कभी कितने का था, 287। जी क्या हो गया, आज कहाँ पर है 89। तो रेलवे स्टॉक्स के अंदर ऐसे ही तेज़ी बनी थी और ऐसे ही धड़ाम हो गया। देखते देखते स्टॉक मार्केट को सीखना भी है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ऐसा नहीं एक दिन के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, गिरावट भी होती है, और जो बड़ी बड़ी तेज़ी ज़बरदस्त तेज़ी होती है वो वैसी नहीं होती है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कि बड़े प्लेयर में ताकत कितनी है, बड़े प्लेयर में ताकत कितनी है। तो देख लीजिए बड़े प्लेयर में कितनी ताकत होती है, 26 रुपये से कहाँ पर इसको फेंक कर मारा 287, और आज की डेट में लगातार गिरावट रुक ही नहीं रही है। तो तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि पिछले 5 साल में लो भी देखें कितना था और कितनी तेज़ी बनी उसको भी देखें, तब जाके कैलकुलेशन करनी होती है। ऐसा नहीं कि बस आँख बंद किया और स्टार्ट कर दिया काम करना। फोकस कर सकते हैं इस शेयर पर। दोस्तों अगला शेयर होगा प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। 303 रुपये का भाव यहाँ पर है, कभी कितने का शेयर होता था देख लीजिए, कितने का शेयर होता था 836 रुपये का, कब 3 जनवरी 2025। उसके बाद गिरावट। आप देखेंगे कि इथेनॉल बनाती है कंपनी, इथेनॉल प्लांट बना के अलग कंपनियों को देती भी है जो शुगर वाली कंपनियां हैं। अब इस समय आप देखेंगे जैसे तेल की गैस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि पेट्रोल के अंदर तो नॉर्मली हम मिलाते ही हैं, आने वाले टाइम में और भी अगर दिक्कत परेशानी होती है तो ये सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। देखिए सारा खेल अभी सिचुएशन का है। इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल उतने मजबूत अभी नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। लेकिन बड़ी गिरावट के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि ये कैसे भागा है। देखिए ये जो इस तरीके के चार्ट बनते हैं टिक नहीं पाते हैं, ये टिक जाएंगे तब जब कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू उनके अकॉर्डिंग हो। तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना सीख लीजिए। 5 साल में पिछले बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1 साल का चार्ट पैटर्न खोलते हैं और शेयर को खरीद लेते हैं, और वो भी एक बार में भर के, और ऐसे समय में, ठीक है। दोस्तों खामनेई की मृत्यु के बाद बौखलाए ईरान ने अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान दिया है, इजराइल को कितना बड़ा नुकसान दिया है, ज़बरदस्त नुकसान दिया है। और ज़बरदस्त नुकसान वाली क्या बात है कि सब किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। ईरान कब्जा करके बैठा है वहाँ पर जहाँ पर नहीं करना चाहिए। ईरान को दिक्कत किससे है, इजराइल से, अमेरिका से, लेकिन वो नुकसान किस में दे रहा है, पूरी दुनिया को, किसी को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। बस ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है ईरान। लड़ाई करनी है, लेकिन उसके हाथ में भी क्या है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। इजराइल और अमेरिका जिस दिन चाहे उसकी तेल की रिफाइनरी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, वो रोक भी नहीं पाएगा।
लेकिन उसके पास भी है क्या? बंकर के अंदर मिसाइलें, बंकर के अंदर ड्रोन, जिनका अटैक वो किस पर कर सकता है? खाड़ी देशों पर। और खाड़ी देशों पर एक बार ज़बरदस्त अटैक देखने को मिला तो भूल जाइए कि आपका मार्केट अगले 1-2 साल में भी उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। तेल गैस की किल्लत हुई, भूल जाइए फिर क्या होने वाला है, नहीं मालूम फिर क्या होगा, मुझे खुद मालूम नहीं है कि क्या होगा। सोचिए कि गैस मिलना, तेल मिलना दिक्कत परेशानी में चले जाए तो फिर क्या होगा। दूसरी कंट्री ऑल्टरनेट है, लेकिन फिर भी समझिए इन सारी चीज़ों को। हमारे पास ऑल्टरनेट ये काफ़ी सारी, देखिए एकदम ऑल्टरनेट नहीं होता है। गैस हम 60% बाहर से ही मंगाते हैं, ऑल्टरनेट कुछ नहीं होता है। उसके बाद एक खबर देखने को मिल रही है कि खामनेई की मृत्यु के बाद उनके लड़के बने सुप्रीम लीडर। एक सिक्योरिटी को संभालने वाले जिनका नाम है अली लारीजानी, किल्ड कर दिए गए हैं, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। इजराइल ने इनको मार दिया है, लेकिन ये अगर देखें तो पूरा कमांड करना, सिक्योरिटी देखना, कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर नहीं करना है, बातचीत करना, कोऑर्डिनेट करना, तो ऐसे लोगों को अगर मार दिया जाता है तो फिर क्या होता है। देखिए आने के लिए तो और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो एक प्रकार से वो जो डिसीजन अटैकिंग सही तरीके से नेतृत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खबरें साथ में ये भी देखने को मिल रही है, एक मैंने न्यूज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नेतन्याहू, खबरों में ये है कि एक अटैक के अंदर वो भी मारे गए हैं, ठीक है। अभी तो खामनेई के लिए भी बोला जा रहा है कि खामनेई साहब की डेड बॉडी अभी मिली नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको भी छिपा कर रखा गया है क्या नहीं, कि न्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि न्यूज़, बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं न्यूज़ के अंदर। देखिए वीडियोस देखी हैं आपने, देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि ये 2 तरह की वीडियोस हैं जिसमें 6 उंगलियां दिखाई गई हैं। किसकी? नेतन्याहू की 6 उंगलियां दिखाई गई हैं। उसके बाद एक वीडियो और पोस्ट की जाती है जिसमें वे कॉफ़ी पीते नजर आते हैं, उसमें ब्लैक कलर की जैकेट होती है। उसके बाद वे कहीं पर घूमते और नज़र आते हैं, उसमें ब्लैक कलर की जैकेट होती है। तो लोगों को लगता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या यहाँ पर है, कितना है, ठीक है। ईरान का कहना यहाँ पर यही है, तो दोनों की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए जब तक पूरा क्लियर नहीं होता कैसा, यहाँ पर आप भी समझ नहीं पाएंगे। न्यूज़ से जो रिपोर्ट के थ्रू जो खबर देखने को मिलती है वो पूरा क्लियर नहीं हो पाता है। दोस्तों अब बड़ा सवाल यहाँ पर कि युद्ध कब रुकेगा, युद्ध कैसे रुकेगा, आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर ईरान की रिफाइनरी या और बड़े अटैक देखने को मिलते हैं तो ईरान सीधा खाड़ी देशों पर अटैक करेगा। उसको मालूम है कि क्या चीज़ यहाँ पर करनी है। साथ में अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज़ को नहीं आने देता है तो दुनिया के अंदर तबाही मच जाएगी जी। अब ये युद्ध शांत कैसे होगा? युद्ध शांत तभी होगा जब दोनों देश मिल जाएं, आपस में बातचीत करें। बातचीत करने वालों को पहले उड़ा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नहीं रुकेगा युद्ध, पिता की मौत से भड़के खामनेई का फैसला, न बात होगी ना सीज फायर होगा, समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इजराइल ने किया लारीजानी की मौत का दावा, जो कि यहाँ पर डिफेंस को सभी को संभालते थे। यहाँ पर इजराइल का लेबनान का यहाँ पे देखेंगे कि जावाल अल बतूम पर हमला, बहरीन में भी हमले जारी, 2 की मौत। इसके अलावा ईरान में बंद होगा युद्ध, ट्रंप का दूत। देखिए अलग अलग जगह से मार्केट को भगाने के लिए सारी कहानी हो जाती है कि बातचीत यहाँ पर चल रही है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए हैं, कितने घायल हैं। देख लीजिए अलग अलग न्यूज़ क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे ईरान की चेतावनी के बाद दहला दुबई एयरपोर्ट, ड्रोन अटैक से धुआं धुआं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ईरान को कोई मतलब नहीं है, ये सीधा उधर की तरफ ठोक रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानी गई या फिर ये दिक्कत में, परेशानी में चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आप देखेंगे तो अभी तक किसी तरह का कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। लड़ाई होती रहे, चलता रहे, लेकिन तेल का खेल नहीं खराब होना चाहिए, गैस का खेल खराब नहीं होना चाहिए, जो कि ईरान ने करके रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, किसी को कोई मालूम नहीं है। धन्यवाद।